मंदसौर की पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित संस्कृत पाठशाला मध्य प्रदेश की एक ऐसी अनोखी पाठशाला है जहां बटुकों के साथ तोता भी वेद और शास्त्रों की शिक्षा ले रहा है। संस्कृत पाठशाला में अध्यापन के दौरान अध्यापक से लेकर बटुकों को मुख से होने वाले शास्त्रों के मंत्रोच्चार को तोता ध्यान से सुनता है। हर दिन कक्षा के समय बटुकों की तरह समय पर पहुंच रहा है और पूरे समय संस्कृत में होने वाले मंत्रोच्चार को सुनता है। 2.5 से 3 माह से इस तोते की यही दिनचर्या है। यहीं पर दाना पानी का आहार भी लेता है। अब यह तोता संस्कृत पाठशाला का हिस्सा बन चुका है। सुबह आता है और दोपहर में उड़ जाता है। इसके बाद शाम को भी संस्कृत पाठशाला में कुछ घंटों के लिए आता है। संस्कृत पाठशाला के आचार्य विष्णु प्रसाद ज्ञानी ने बताया कि 2-3 माह से तोता प्रतिदिन यहाँ आ रहा है। वह परिसर में भी नहीं रहता है, लेकिन हर दिन सुबह कक्षा लगने के साथ तोता भी यहाँ पहुँच जाता है। सुबह 7 बजे के बाद आता है और दोपहर तक यहीं रुकता है। इसके बाद फिर शाम को आता है। कुछ घंटे रुकने के बाद चला जाता है। यहीं बटुकों के बीच ही मंत्रोच्चार व कक्षा के समय पूरे समय रुकता है और शांत होकर सुनता है। यहाँ जो दाना पानी रखा होता है उसका आहार लेता है। मेरा नाम जितेश पांडे है और एक तोता है जो करीब पिछले लॉकडाउन से यहाँ आता है। वो हम लॉकडाउन में यहाँ नहीं थे, घर पे थे लॉकडाउन की वजह से। तो यहाँ एक भैया थे जो यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो वो करीब एक दिन आया और वो उन भैया को गुरुजी पढ़ा रहे थे, उनके साथ बैठकर पढ़ने लग गया। जब वो भैया बाहर उठे और बाहर गए तो उनके आसन पे बैठ के पढ़ने लग गया। और जब उन्होंने पारायण किया तो वो उनके साथ ही पारायण करने बैठ गया और ऐसे ही वो प्रतिदिन यहाँ आने लगा उसी दिन से। इससे वो पूर्व जन्म के उसके पुण्य होंगे जो वो वेद पाठ सुनने आता है, या ऐसे ही कुछ होगा। वो कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, ये हमने अभी तक देखा नहीं जी। वो लॉकडाउन कोरोना समय जो लॉकडाउन लगा था उसी समय से आता है। और यहाँ पर जब हमको गुरुजी अध्यापन करा रहे थे ऑनलाइन, तब भी से वो आता है। तो अभी उसको आते हुए 2-3 महीने हो गए और वो रोज़ डेली वेद पारायण के समय आता है और भोजन प्रसादी भी ग्रहण करता है यहीं पर और फिर अपने स्थान पर चला जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस परिसर में पेड़ों के बीच कक्षा संचालन के दौरान एक दिन नाग नागिन का जोड़ा भी आया था, लेकिन जोड़े ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यहां आने के बाद दोनों नाग नागिन फन उठाए कक्षा में चल रहे वैदिक मंत्रोच्चार श्लोकों को घंटों सुनते रहे। यहां नाग नागिन का प्रतिदिन का काम हो गया था। इसी प्रकार कुछ समय पहले खरगोश अचानक यहाँ आ पहुंचा और कक्षा संचालन के बीच पूरे समय यहीं पर मौजूद रहा और बटुकों के गोद में बैठा रहा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। मंदसौर की पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित संस्कृत पाठशाला मध्य प्रदेश की एक ऐसी अनोखी पाठशाला है जहां बटुकों के साथ तोता भी वेद और शास्त्रों की शिक्षा ले रहा है। संस्कृत पाठशाला में अध्यापन के दौरान अध्यापक से लेकर बटुकों को मुख से होने वाले शास्त्रों के मंत्रोच्चार को तोता ध्यान से सुनता है। हर दिन कक्षा के समय बटुकों की तरह समय पर पहुंच रहा है और पूरे समय संस्कृत में होने वाले मंत्रोच्चार को सुनता है। 2.5 से 3 माह से इस तोते की यही दिनचर्या है। यहीं पर दाना पानी का आहार भी लेता है। अब यह तोता संस्कृत पाठशाला का हिस्सा बन चुका है। सुबह आता है और दोपहर में उड़ जाता है। इसके बाद शाम को भी संस्कृत पाठशाला में कुछ घंटों के लिए आता है। संस्कृत पाठशाला के आचार्य विष्णु प्रसाद ज्ञानी ने बताया कि 2-3 माह से तोता प्रतिदिन यहाँ आ रहा है। वह परिसर में भी नहीं रहता है, लेकिन हर दिन सुबह कक्षा लगने के साथ तोता भी यहाँ पहुँच जाता है। सुबह 7 बजे के बाद आता है और दोपहर तक यहीं रुकता है। इसके बाद फिर शाम को आता है। कुछ घंटे रुकने के बाद चला जाता है। यहीं बटुकों के बीच ही मंत्रोच्चार व कक्षा के समय पूरे समय रुकता है और शांत होकर सुनता है। यहाँ जो दाना पानी रखा होता है उसका आहार लेता है। मेरा नाम जितेश पांडे है और एक तोता है जो करीब पिछले लॉकडाउन से यहाँ आता है। वो हम लॉकडाउन में यहाँ नहीं थे, घर पे थे लॉकडाउन की वजह से। तो यहाँ एक भैया थे जो यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो वो करीब एक दिन आया और वो उन भैया को गुरुजी पढ़ा रहे थे, उनके साथ बैठकर पढ़ने लग गया। जब वो भैया बाहर उठे और बाहर गए तो उनके आसन पे बैठ के पढ़ने लग गया। और जब उन्होंने पारायण किया तो वो उनके साथ ही पारायण करने बैठ गया और ऐसे ही वो प्रतिदिन यहाँ आने लगा उसी दिन से।
इससे वो पूर्व जन्म के उसके पुण्य होंगे तो वो वेद पाठ सुनने आता है, ये ऐसे ही कुछ होगा। वो कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, ये हमने अभी तक देखा नहीं। जी वो लॉकडाउन कोरोना समय जो लॉकडाउन लगा था उसी समय से आता है। और यहाँ पर जब हमको गुरुजी अध्यापन करा रहे थे ऑनलाइन, तब भी से वो आता है। तो अभी उसको आते हुए 2-3 महीने हो गए और वो रोज़ डेली वेद पारायण के समय आता है और भोजन प्रसादी भी ग्रहण करता है यहीं पर और फिर अपने स्थान पर चला जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस परिसर में पेड़ों के बीच कक्षा संचालन के दौरान एक दिन नाग नागिन का जोड़ा भी आया था, लेकिन जोड़े ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यहां आने के बाद दोनों नाग नागिन फन उठाए कक्षा में चल रहे वैदिक मंत्रोच्चार श्लोकों को घंटों सुनते रहे। यहां नाग नागिन का प्रतिदिन का काम हो गया था। इसी प्रकार कुछ समय पहले खरगोश अचानक यहां आ पहुंचा और कक्षा संचालन के बीच पूरे समय यहीं पर मौजूद रहा और बटुकों के गोद में बैठा रहा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।